लिया है, फॉर्मल एल्डिहाइड बता दिया हमने कल। आज आप लोग क्या पढ़ेंगे? एसिटल एल्डिहाइड यानी कि CH3CHO। समझ में आया? कौन सा चैप्टर है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन और क्या है उसका एक टॉपिक है क्या? एसिटल एल्डिहाइड। समझ में आया? ये एसिटल एल्डिहाइड आपसे परीक्षा में पूछता है। समझ में आया कि नहीं है? देखिएगा, इसका पहले हम क्या पढ़ते हैं? बनाने की विधि। बनाने की विधि में हम पहली विधि पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हम क्या लेते हैं बच्चा? प्रयोगशाला विधि में हम लेते हैं एथेनॉल। क्या लेते हैं? एथेनॉल। क्या लेते हैं? एथेनॉल। CH3CH2OH। ये क्या है आपका? एथेनॉल। एथेनॉल का हम क्या करते हैं बच्चा? ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकरण। किसकी उपस्थिति में? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन की वृद्धि कर दीजिए और या तो हाइड्रोजन की कमी कर दीजिए। अगर यहां से एक हाइड्रोजन हम निकाल लेते हैं और यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, जब एक हाइड्रोजन यहां से निकालेंगे, एक हाइड्रोजन यहां से निकालेंगे, तो बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा बच्चा CH3 और यहां से बचेगा CH। एक H निकल गया है ना, CH, और यहाँ पर H निकल गया, बचा क्या है? O। और इसका नाम क्या है बच्चा? एसिटल एल्डिहाइड। इसी को तो बना रहे हैं आप, एसिटल एल्डिहाइड। समझ गए कि नहीं समझ गए? और यहाँ से H2 बाहर हुआ, यहाँ से O मिलकर क्या बन गए? H2O। जल आपका क्या हो गया बच्चा? बाहर हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस तरह से एथेनॉल के ऑक्सीकरण द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एसिटल एल्डिहाइड बना सकते हैं। ये कौन सी विधि है बच्चा? प्रयोगशाला विधि। समझ में आया? दूसरी विधि हम क्या करते हैं? दूसरी विधि में हम क्या करते हैं? जल अपघटन द्वारा। किसके द्वारा? जल अपघटन द्वारा। किसके द्वारा? जल अपघटन द्वारा जो है हम बना सकते हैं क्या? जल अपघटन द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक ना? जल अपघटन का मतलब हम लेते हैं पहले CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है बच्चा? एथाइन। क्या नाम है? एथाइन। और इसका हम क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं। क्या करते हैं? जल अपघटन। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। H जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे? टूटेंगे। H और OH दोनों तोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका CH3 और ये हो जाएगा CHO, और इसका नाम क्या है? एसिटल एल्डिहाइड। इस तरह से हम एसिटल एल्डिहाइड बना सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एसिटल एल्डिहाइड बना सकते हैं। समझ में आया? ये किस कौन से टॉपिक का है? हाँ, प्रयोगशाला। ये बनाने विधि किसका? एसिटल एल्डिहाइड। चैप्टर का नाम एल्डिहाइड। चैप्टर का नाम एल्डिहाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कीटोन और कौन? कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ में आया? ये बना सकते हैं ये दोनों विधि एसिटल एल्डिहाइड का। पहली बनाने की विधि प्रयोगशाला विधि, दूसरी बनाने की विधि जल अपघटन। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या? समझ में आया? छाप लो। डस्टर कहाँ है? हो गया? हो गया?
हो गया बच्चा। हेडिंग डालेंगे भौतिक गुण। क्या हेडिंग डालेंगे? भौतिक गुण। लिखेंगे भौतिक गुण में यह रंगहीन, नंबर 1, यह रंगहीन, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला क्या है? द्रव है। हो गया। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला क्या है? द्रव है। दूसरा, यह कार्बनिक विलायकों में घुलनशील, तथा जल में यह कार्बनिक विलायकों में घुलनशील तथा जल में कम घुलनशील होता है। हो गया। अगला, इसका क्वथनांक 294 केल्विन होता है। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अब हेडिंग डालेंगे आप लोग भौतिक गुण के बाद रासायनिक गुण। कौन चीज? रासायनिक गुण। रासायनिक है, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होता है बच्चा? रासायनिक गुण। हाँ, हाँ। भौतिक गुण में क्या होता है? कोई भी उसमें परिवर्तन होता है। क्या होता है? लेकिन कोई नया यौगिक नहीं बनता। लेकिन रासायनिक गुण में क्या होता है? कोई नया। समझ में आया? जो एसिटल एल्डिहाइड है, रासायनिक गुण क्या है? जो क्या है? ये जो एसिटल एल्डिहाइड है वह H2SO4 की उपस्थिति में पैरा एसिटल एल्डिहाइड बना देता है। क्या बना देता है? क्या बना देता है? पैरा एसिटल एल्डिहाइड बना देता है। कौन? एसिटल एल्डिहाइड। तो ये आपका क्या है? CH3 CHO है। इसका हम लेते हैं 3 एटम। कितना लेते हैं? और ये किसकी उपस्थिति में बच्चा? H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? समझ में आया नहीं है? ये क्या बना देता है? तो ये आपका CH3 हुआ, ये आपका CH हुआ, ये आपका O हुआ, ये आपका O हुआ, फिर ये आपका क्या हुआ? ये आपका हुआ, ये आपका O हुआ, फिर ये आपका हुआ CH, यहाँ पर आपका हुआ CH3, ये आपका हुआ O, ये आपका हुआ O, ठीक ना? फिर ये आपका हुआ CH, ये हुआ आपका CH3 ना, ये आपका हुआ O, ठीक ना? फिर ये आपका हुआ CH, ये आपका हुआ CH3। ठीक, ठीक ना? ऑक्सीजन कितना है? ज्यादा हो रहा है क्या? मिनट रुक जाओ।
1 2 3 ये 4 ले लिए है ना, ये क्या ले लिए, हमको 3 ही लेना, तो क्या करें, एक मिटाना पड़ेगा। अब ठीक, ठीक। एसिटल एल्डिहाइड क्या करता है बच्चा, देखो इस तरह से क्या बना लेता है, पैरा एसिटल एल्डिहाइड बना देता है। हो गया, हो गया। हेडिंग डालेंगे उपयोग, हेडिंग डालेंगे एसिटल एल्डिहाइड का उपयोग। उपयोग नंबर 1, नंबर 1, नींद की, नींद की गोली बनाने। नींद की गोली जानते हैं आप लोग, जो पागल उगल होते हैं, दिमाग डिस्टर्ब होता है, उनको नींद की गोली दिया जाता है। नींद की क्या बनाने में बच्चा, गोली बनाने, नींद की क्या बनाने में, हाँ समझ गए। और अगला रंजक के निर्माण में, किसके निर्माण में, रंजक के निर्माण में। हो गया, किसके निर्माण में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। हो गया, किसके निर्माण में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। समझ में आया। नाक के, नाक से, नाक से सूंघने वाली औषधि बनाने में। आप लोग देखते होंगे बहुत लोग सर्दी जुकाम पतन काका पकड़ता है, लगाकर ऐसे सूंघने वाली एक दवा आती है ना, नहीं समझ में आया, उसमें भी इसका यूज किया जाता है एसिटल एल्डिहाइड का। नहीं समझ पाए, देखे नहीं हो, आता है छल्ला टाइप का रहता है, इसे खोलते हैं उसको सूंघते हैं ना, तो नाक से सूंघने वाली जो भी चीजें, जो भी औषधियां बनाई जाती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, एसिटल एल्डिहाइड। ये आपका क्या था, एसिटल एल्डिहाइड। समझ गए कैसे बनाया जाता है, ये क्या रासायनिक गुण रखता है, समझ में आया कि नहीं, और इसका क्या है उपयोग है, ये चीज समझ गए। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग एसीटोन। क्या पढ़ेंगे, एसीटोन। ये क्या था आपका, एसिटल एल्डिहाइड था। एसीटोन आप जानते हैं कि कीटोन का हिस्सा है। अगला टॉपिक क्या है, एसीटोन। सूत्र CH3COCH3, ये क्या है आपका एसीटोन। सबसे पहले इसका हम क्या पढ़ेंगे, बनाने की विधि। क्या पढ़ेंगे बच्चा, बनाने की विधि। क्या पढ़ेंगे, बनाने की विधि। और इसका बनाने की विधि में नंबर 1 हम क्या पढ़ेंगे, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला, समझ में आया, कौन सी विधि, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हम क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण लेते हैं। किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या लेते हैं, कैल्शियम लवण लेते हैं। तो ये CH3COCO CH3COCOCA, बताओ यही ना है कैल्शियम लवण, कार्बोक्सिलिक। ये क्या है आपका, बोलो जी, इसका नाम क्या है, कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम है बच्चा, कैल्शियम
एसीटेट। ठीक ना, समझ में आया कि नहीं आया? फिर H2SO4, किसके H2SO4 की उपस्थिति में इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं? अब इसमें से क्या बाहर होगा? CaCO3 बाहर हो जाएगा। कौन बाहर होगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर होगा। कौन बाहर होगा बच्चा? कैल्शियम। कौन बाहर होगा? कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा आपका? कार्बोनेट क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। कौन बाहर हो जाएगा? तो ये इतना बाहर हो गया ना, CaCO3 यही बाहर हुआ ना। अब बचा क्या? CH3 बचा बच्चा, CO बचा, और क्या बचा? CS, और इसी का नाम क्या है बच्चा? एसीटोन। इसी का नाम क्या है? एसीटोन। समझ गए? इस तरह से प्रयोगशाला में इसको हम बना सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? छाप लीजिए। हाँ, प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं। हो गया? हो गया? हो गया? दूसरा विधि हम इसका पढ़ेंगे विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा बच्चा? विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? विहाइड्रोजनीकरण का मतलब समझ में आया? इसमें हम लेते हैं CH3, CH3OH। ये 2 डिग्री एक है, 3 डिग्री, 3 डिग्री है ना, नहीं 2 डिग्री है ना। 2 डिग्री क्या है? एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल है। इसका हम क्या करते हैं? विहाइड्रोजनीकरण करते हैं। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का निष्कासन। किसका निष्कासन? तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा CH3 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बचेगा CO बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा है? CH3 बचा। इसका नाम क्या है? एसीटोन। और बाहर क्या हुआ? ठीक। हो गया? हो गया? हेडिंग डालेंगे आप लोग, भौतिक गुण। किसका? एसीटोन का कौन सा गुण? नंबर 1, नंबर 1, यह रंगहीन व मधुर गंध वाला द्रव है। नंबर 1, यह रंगहीन कौन चीज? मधुर गंध वाला द्रव है। यह क्या है बच्चा? रंगहीन मधुर गंध वाला क्या है? नंबर 2, यह कार्बनिक विलायक में घुलनशील। यह कार्बनिक विलायक में ज्वलनशील।
तथा, हाँ सॉरी, घुलनशील तथा जल में कम घुलनशील है। घुलनशील देखो दोनों में, लेकिन थोड़ा सा क्या है, कम है। समझ रहे हैं ना। और जल में क्यों कम है ये आप लोग जानते ही हैं। अगला, यह वाष्पशील व ज्वलनशील होता है। यह वाष्पशील व ज्वलनशील होता है। अगला, यह जल से हल्का होता है, वह ज्वलनशील होता है। अगला, यह जल से हल्का होता है। रासायनिक गुण, कौन सा, रासायनिक गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिखेंगे आप लोग, रासायनिक गुण देखेंगे। ये CH3CO CH3 है, इसके हम लेते हैं 3 एटम। कितने एटम, एसीटोन का। अच्छा हाँ, ये क्या है आपका रासायनिक गुण। यह देखो वो भी H2SO4 से हुआ था, और ये भी क्या होगा, H2SO4 से। और वहां पर क्या बना था, पैरा एस्टाइलडिहाइड बना था। और यहाँ पे क्या बनेगा, मेसिटिलीन बनेगा। याद रखना है, दोनों पैरा एस्टाइलडिहाइड भी पूछता है, एस्टाइलडिहाइड में बनता है, और इसमें क्या पूछता है, मेसिटिलीन। मेसिटिलीन मोस्ट इंपॉर्टेंट किससे हो रहा है क्रिया, H2SO4 से। आप लोग कैसे अब क्रिया करने के लिए दे देगा, आप लोग डायरेक्ट यहीं में अब क्रिया कराने लगेंगे। ये दिक्कत है, ये इसकी उपस्थिति में होता है, याद रखना। और वो ऐसे प्लस करके देगा, क्या करके देगा, ये लेगा प्लस करके देगा, या डायरेक्ट कहेगा H2। और कभी कभी ऐसे भी दे देगा, पूरा करिए, क्या करिए। अब आप देखते हैं ना, पूरा करने के लिए देता है। ऐसी मेसिटिलीन, पैरा एसिटिलीन, इस तरह की अब क्रियाएं पूरा करने के लिए देता है, जो डायरेक्टली अब क्रिया होती नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से होती है ना। तो इतना आसान तो पेपर बनाता नहीं, कभी कभी आसान बना देता है, तो आसान आता है तो आप सब लोग कर लेते हैं। समझ में आएगा नहीं। और रिएक्शन आप जान ही रहे हैं, केमिस्ट्री आसान कैसे होगा, क्योंकि 70 में से 35 नंबर सेकंड से आना है, और सेकंड में रिएक्शन रहेगा। और यही रिएक्शन सबकी 100 में से है 70, 75, 80 लोग इसी से भागते हैं। अब बस पढ़ते हो कि पढ़ना क्या चाहते हैं, थियरी। और थियरी 35 नंबर का आएगा फर्स्ट में, उसमें भी रिएक्शन, उसमें भी सवाल रहेगा। इसलिए जो होता है इंटर की फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड हो जाती है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पूछता है, इसमें रिएक्शन पूछता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। इसलिए आप इससे भागेंगे तो आपको नहीं आएगा, आपको हर हाल में रिएक्शन पढ़ना ही पढ़ना है, और रिएक्शन आएगा ही। 35 नंबर भाई सेकंड केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये तो 35 आएगा। फर्स्ट में भी रिएक्शन है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में रिएक्शन है। हाँ, फर्स्ट से थियरी और न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। समझ में आया कि नहीं है। कभी कभी सेकंड से कुछ थियरियां पूछ लेता है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है उस साल का पेपर। चलो आज इस साल ठीक ठाक आया था। समझ गए कि नहीं समझ गए, यही चीजें होती हैं। तो ये क्या बनाता है बच्चा, इसमें से जल बाहर हो जाता है। क्या बाहर हो जाता है, तो -3H2O तो आपका बाहर हो जाएगा, 3H2O बाहर हो जाएगा। यहां से H2 बाहर होगा बच्चा, और यहां से O बाहर होगा। समझ गए। तो ये बनाएगा, यहां बचेगा CH3 बचा, C बचा, CH3, चलो CH, और पीछे देखो CH3 हुआ, और कौन हुआ, C हुआ, ठीक ना। फिर इधर आपका हुआ CH3 हुआ, और कौन हुआ, ये आपका C हुआ, ठीक ना। अब यहां पर आपका रहेगा, नीचे लिखना चाहिए, यहाँ लिखो CH3C, और यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं CH। क्या लिखते हैं, CH, क्योंकि H2 यहाँ से बाहर हो गया है। H2 यहाँ से, CH बचा, और यहाँ से O बाहर बचा गया है, तो कौन बचा, C बचा। कोई दिक्कत किसी को, नहीं समझ पाए, समझ गए। उसी तरह से यहाँ पर हमने लिख दिया C, और इधर लिख दिया क्या, CH3। समझ में आया, समझ में आया नहीं। अब इसका यहाँ लिखें, ये यहाँ दो, यहाँ कर दें CH ना, CH, और यहाँ कर दें CH, और यहाँ कर दें CH, ठीक ना। यही चीजें बचा हुआ है।
यहाँ से CH बचा हुआ है, एक CH, ये 3 लिए हैं तो 3 CH, और एक C तो 3 लिए हैं तो 3 C, और एक CH3 बचा है तो तीनों लिए हैं 3 CH3। कोई दिक्कत किसी को? अब ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक, समझ में आया? और एक एक के बाद क्या बनेंगे? अल्टरनेट डबल कर दो, डबल। समझ में आया कि नहीं? एक एक के बाद क्या बनेगा? अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब देखो, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 2, समझ में 1 3 1 4 डबल बॉन्ड। और इसी का नाम बच्चा क्या है? मेसिटिली। इसी का नाम क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? ये चीजें आया? ये थोड़ा सा व्यवस्थित ऐसे करना होगा आपको। ठीक है, छाप लीजिए। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आया ना? झूठे नहीं कहना। चलो ठीक, अच्छा है। हाँ। ये वाला चलिए देख लेते हैं। देखेंगे इसमें से जल निकला। क्या निकला? अच्छा, ये एक हम लेंगे, मान लीजिए अभी 3 नहीं लिए, एक लिए। यहां से H2 निकला और यहां से क्या निकला? O निकला। तो बचा क्या यहाँ पे? बच्चा CH3 बचा। यहां से O निकल गया, क्या बचा है? C बचा है। और यहां से CH3 में H2 निकल गया, क्या बचा है? CH। यही बचा है कि नहीं बचा? और हमने कितना एटम लिया है? तो ऐसे 3 बचे हैं। तो ये देखो CH3 C CH एक हुआ, बोलो। फिर CH3 C CH कितना हुआ? 2 हुआ। फिर CH3 C CH कितना हुआ? 3 हुआ। 3 लिए है ना? और फिर ये तीनों आपस में जुड़ गए। बस, समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? हो गया? हो गया? लिखेंगे उपयोग। क्या लिखेंगे? किसका उपयोग? एसीटोन का उपयोग में लिखिए। नंबर 1 कार्बनिक विलायक बनाने में, कार्बनिक। नंबर 2 रंजकों के निर्माण में, नंबर 3 क्लोरोफॉर्म बनाने में। क्या बनाने में? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो पढ़े ही होंगे आप लोग। नंबर 4 रबड़ बनाने में। क्या बनाने में? रबड़ बनाने में। हो गया? नंबर 5 इत्र बनाने में। क्या बनाने में? इत्र बनाने में। इस तरह से किसका यूज होता है? एसीटोन। तो ये आपका क्या था? एसीटोन। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए ना? अगला जो टॉपिक है वो आपका चलेगा बेंजीलेल्डिहाइड। क्या चलेगा? बेंजीलेल्डिहाइड C6H5CHO। क्या चलेगा अगला टॉपिक? बेंजीलेल्डिहाइड। कोई दिक्कत किसी को? ये चीज समझ में आया? एसीटोन समझ में आया? एसीटोन आपको समझ में आया? और क्या पढ़ा है? एस्टेल्डिहाइड। 2 टॉपिक हुआ। और अगला टॉपिक क्या चलेगा? बेंजिल एल्डिहाइड चलेगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? ठीक।